हर घर तिरंगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये अभियान काबिले तारीफ है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और बुद्धिजीवी वर्ग के कुछ लोगों द्वारा डीपी में लगाई गई ये खास तस्वीर पीएम मोदी और बीजेपी को परेशान कर सकती है। किसने किया तिरंगे का अपमान, किसके मन में रहा झंडे का सम्मान, इन सब सवालों का जवाब देंगे हम, क्योंकि सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा योजना को लॉन्च किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये अभियान राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारे लगाव को और गहरा करेगा। पीएम मोदी ने कल यानी 2 अगस्त को ट्विटर पर अपने डिस्प्ले पिक्चर बदली और तिरंगा झंडा को डीपी में लगाया। इस बार मैं भी चौकीदार जैसा कोई फूहड़ पॉलिटिकल नारा डीपी में ना लगाकर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज डीपी में लगाया। अच्छी बात है, सब गुड न्यूज जैसा हो रहा था, सब कुछ अच्छा है। लेकिन इतिहास को जानने और समझाने वाले अशोक कुमार पांडे का एक कदम इस गुड न्यूज में भी बीजेपी समर्थकों को परेशान कर गया। हुआ यूं कि अशोक कुमार पांडे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तिरंगा झंडा लगाया, लेकिन तस्वीर में तिरंगा झंडा देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के हाथों में था। और फिर अशोक कुमार पांडे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, मैंने अपनी डीपी अपने प्रिय नेता जवाहरलाल नेहरू के हाथों में लिए तिरंगे की लगाई। मेरी चुनौती है कि सावरकर, गोलवलकर या श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रशंसक अपने नेता के हाथ में तिरंगे वाली डीपी लगाएं। मंजूर है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अन्य कई कांग्रेसी नेताओं ने डीपी में ये तस्वीर लगाई। अच्छा, हम थे अशोक कुमार पांडे के ट्विटर में उठाए गए सवाल में एक चुनौती थी। चुनौती ये कि सावरकर, गोलवलकर या श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रशंसक अपने नेता के हाथ में तिरंगे वाली डीपी लगाएं। इस चुनौती का होगा क्या, वो आपको बताते हैं। दरअसल सावरकर, गोलवलकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के प्रेरणा पुरुषों में से हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के नेता थे और बाद में नेहरू कैबिनेट का हिस्सा बने। 28 सितंबर 1947 को पंडित नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा भगवा झंडा फहराने की बात का जिक्र करते हुए लिखा कि उनकी जानकारी में यह बात आई है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने घर पर तिरंगा झंडा की जगह भगवा झंडा फहराते हैं। नेहरू ने लिखा कि यह बड़ा अजीब है कि कोई मंत्री तिरंगा झंडा के अलावा कोई और ध्वज फहराए। 30 सितंबर 1947 को अपने जवाब में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस बात को कबूल किया कि वो समय समय पर भगवा झंडा फहराते थे। इससे पहले 17 जुलाई 1947 को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में श्यामा प्रसाद ने लिखा था कि जरूरी नहीं है कि झंडा हर समुदाय को स्वीकार्य हो। इस लेख में उन्होंने भगवा झंडा को देश की संस्कृति का संपूर्ण प्रतिनिधित्व कर सकने वाला माना था। अब बात एमएस गोलवलकर की। ये साहब एमएस गोलवलकर जो थे, आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक थे। आरएसएस के सबसे प्रमुख और प्रभावी व्यक्तियों में इनकी गिनती होती है। 14 जुलाई 1946 को गोलवलकर साहब ने एक भाषण में कहा कि भगवा झंडा ही पूरी तरह भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। हमें विश्वास है कि आखिरकार पूरा देश भगवा झंडा के सामने झुकेगा। जिस दिन भारतीय ध्वज अडॉप्ट किया गया, उस दिन आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपा कि जिन लोगों को किस्मत ने सत्ता तक पहुंचा दिया है, वो हमारे हाथों में तिरंगा झंडा दे तो सकते हैं, लेकिन हिंदू कभी भी इस झंडे का सम्मान नहीं करेंगे। 3 शब्द अपने आप में बुराई है और 3 रंगों वाला झंडा देश के लिए बुरे मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करेगा। आजादी के बाद भी आरएसएस ने कभी तिरंगा झंडा को अपनाया नहीं। गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा, हमारे नेताओं ने हमारे देश के लिए एक नया झंडा बनाया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? यह तो सिर्फ बहकने और नकल करने का मामला है। तिरंगे को लेकर बीडी सावरकर की क्या राय थी? बीडी सावरकर ने 22 सितंबर 1941 को झंडे के सवाल पर एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि हिंदू जानते हैं कोई भी झंडा उस संपूर्णता से हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता जैसा कुंडलिनी और कृपाण अंकित हिंदू महासभा का झंडा करता है, जिसमें ओम और स्वास्तिक के निशान हैं, जो हिंदू नीति और जाति के सबसे पुराने निशान। हम आपको बता दें कि उस समय जो झंडा प्रयोग किया जा रहा था, उसके मध्य में चरखा था। कलर कॉम्बिनेशन वैसा ही जैसा आज आप देखते हैं। खैर, इन तीनों की चर्चा के बाद आरएसएस की चर्चा कर लेते हैं। हालांकि उसका जिक्र पहले आ चुका है। आजादी के बाद 26 जनवरी 2002 को पहली बार आरएसएस मुख्यालय पर आरएसएस ने स्वेच्छा से तिरंगा फहराया। इससे पहले 26 जनवरी 2001 में राष्ट्र प्रेमी युवा दल ने जबरन
आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा फहरा दिया था, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। मतलब क्या है? इतनी बड़ी कहानी का मतलब यह है कि जो चुनौती अशोक कुमार पांडे ने दी है वो पूरी होने वाली है नहीं, क्योंकि पीएम मोदी आज कह रहे हैं हर घर तिरंगा, लेकिन वैचारिक रूप से वो जिन्हें मानते हैं उनकी निष्ठा तिरंगे में कभी रही नहीं। बहरहाल तिरंगा हमारे देश की पहचान है। नियमों को जानते और समझते हुए हर घर तिरंगा अभियान में जरूर भागीदार बने। तिरंगे की तमाम दिलचस्प कहानियां, उसका सफर कैसे कैसे आगे बढ़ा, कैसे कैसे बना, ये आपको बताएंगे मॉलिटिक्स पर। आप देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए हमें।